एक फौजी जिसने जिंदगी भर गोलियों से लड़ा था, एक नन जिसने जिंदगी भर प्रार्थनाओं से सिखाया था सेवा का मतलब। दोनों अजनबी, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन किस्मत ने उन्हें मिला दिया एक ऐसे मोड़ पर जहां ना कोई आवाज थी, ना कोई मदद, सिर्फ समंदर, तन्हाई और एक टापू जहां जिंदा रहना एक चमत्कार था और इंसान बने रहना उससे भी बड़ा। भूख, डर और उम्मीद के बीच कैसे एक सिपाही और एक साध्वी ने एक दूसरे को संभाला और इस बंजर टापू पर जीवन के असली अर्थ को पाया। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये है भरोसे, हिम्मत और इंसानियत की असली मिसाल। क्या होगा जब एक युद्ध लड़ने वाला और एक दुआ करने वाली दोनों वक्त से लड़ेंगे? जब नन और फौजी फंस गए एक टापू पर, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और सोच बदल देगी। यह कहानी समुद्र के बीच एक छोटे से टापू की है, जहां एक अमेरिकी सैनिक और खुदा की राह में सब कुछ छोड़ चुकी एक नन की तकदीर टकरा जाती है। वह द्वार वहीं था जब जापान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी थी। गोलियों और धमाकों के बीच इंसानियत बस जीने की वजह ढूंढ रही थी। ऐसे ही हालात में जेम्स नाम का एक फौजी, जो कई दिनों से एक छोटी बोट में समंदर की लहरों से लड़ रहा था, बिना पानी और खाने के बस उम्मीद पर जिंदा था, उसकी आंखों में पहली बार कई दिनों बाद जमीन की झलक दिखी। जैसे खुदा ने थकी हुई आंखों को एक नई रोशनी दी हो। उसकी टूटती सांसों में फिर से जान आ गई और उसने बोट का रुख उस तरफ मोड़ दिया। मगर दिल के किसी कोने में डर भी था कि कहीं ये कोई दुश्मन का इलाका ना हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे धीरे बोट को किनारे लगाता है और पांव दबाकर आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक पुराने टूटे फूटे चर्च पर पड़ती है। जेम्स हैरान था कि एक वीरान टापू पर, जहां इंसान तो क्या, परिंदा तक नजर नहीं आता, वहां यह चर्च कैसे खड़ा हो सकता है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है, चर्च के दरवाजे से एक लड़की बाहर निकलती है। काले रंग की पोशाक पहने, हल्के से कांपती हुई। उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा था, मानो मौत सामने खड़ी हो। वो घबराकर माफी मांगने लगती है। उसे लगा शायद यह दुश्मन है जो उसे कैद कर ले जाएगा। लेकिन जेम्स धीरे से कहता है, डरो मत, मैं जापानी नहीं हूं, मैं भी तेरे जैसा इंसान हूं। उसके इन शब्दों में छुपी सच्चाई ने लड़की को थोड़ी राहत दी और उसने कांपती आवाज में कहा, अंदर आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। जेम्स जब चर्च के अंदर गया, उसकी नजर वहां बनी एक कब्र पर पड़ी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस नजरें झुकाकर आगे बढ़ गया। तभी वह लड़की खुद ही धीमे स्वर में कह उठी, मेरा नाम एमिलिया है। उसने बताया कि वह एक नन है जिसने खुदा की राह पर चलने की चाह में अपने कुछ लोगों के साथ इस टापू की ओर रुख किया था। उनका मकसद नेक था, पर किसे खबर थी कि वीरान सी लगने वाली इस जगह पर भी दुश्मन घात लगाए बैठे होंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि वहां पहुंचते ही जापानी सैनिकों ने सबको कैद कर लिया। जब फादर जैक को इसका पता चला तो उन्होंने अपने लोगों के पास लौटने की जिद की, मगर उनकी उम्र इतनी बढ़ चुकी थी कि अकेले सफर कर पाना नामुमकिन था। इसी वजह से अमीलिया ने उनके साथ जाने का फैसला लिया। लेकिन जब तक वे इस टापू पर पहुंचे, दुश्मन यहां मौजूद हर किसी को उठा कर ले गए थे। उसके बाद किसी का कुछ पता नहीं चला। कुछ माओं ने अपने बच्चों का बहुत बुरा हाल होते देखा, किसी ने अपनी बेटियों को खो दिया, कुछ को दुश्मनों ने बेच दिया और कुछ मासूमों को जान से मार दिया। इन सब की खबर जब फादर जैक को लगी तो वह इस सदमे से उबर नहीं पाए और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। कब्र की ओर इशारा करते हुए अमीलिया ने बताया कि उसने ही उन्हें अपने हाथों से दफनाया था। तब से वह वहां अकेली रह रही है और अब कोई उसे बचाने भी नहीं आया। सबको यही लगता रहा कि वह भी मारी गई होगी। इसके बाद जेम्स ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि वह एक अमेरिकी सैनिक है जिसके जहाज पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और वह बच निकला। उसे एक छोटी सी बोट मिल गई, जिसकी वजह से वह आज यहाँ अमीलिया के सामने बैठा है, वह भी जिंदा हालत में। लेकिन उसने बताया कि बाहर की दुनिया में हालात बेहद खराब हैं, वहां किसी को किसी की जान की फिक्र नहीं। फिर उसने हैरानी जताई कि एमिलिया अब तक इस टापू पर खुद को कैसे जिंदा रख पाई है। एमिलिया उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ खाने की तलाश में निकल पड़े। जेम्स ने उसकी मदद करने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर कुछ नारियल तोड़े और अमीलिया को थमा दिए। अमीलिया उसे देख मुस्कुराई। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक दिखाई दी। इस बीच जेम्स की नजर वहां मौजूद एक गुफा पर भी गई, लेकिन उसने सोचा कि अभी उसकी हालत इतनी मजबूत नहीं कि वहां जा सके। इसलिए उसने तय किया कि वह किसी और दिन उस गुफा की जांच करेगा। फिलहाल उसे भरपेट खाना चाहिए था,
इसी बीच उसकी नजर समंदर में तैरते एक कछुए पर पड़ी और वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने फौरन अपनी छोटी सी बोट निकाली और अमेलिया को भी साथ बैठने को कहा। अब दोनों कछुए के पीछे समंदर की लहरों में आगे बढ़ने लगे, मगर यह सब आसान नहीं था। जेम्स का संतुलन लहरों के बीच बिगड़ने लगा और वह लगभग पानी में गिर ही पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। काफी मशक्कत के बाद उसने उस कछुए को अपने हाथों से पकड़ ही लिया। फिर दोनों ने मिलकर उसे पकाया और खाया, जिससे उन्हें पहली बार सही मायने में पेट भर खाना नसीब हुआ। खाना खाते वक्त जेम्स ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि वह इस छोटी सी बोट में लगभग 300 मील का सफर तय कर चुका है। उसने बताया कि इतने लंबे सफर में भी उसने कभी डर को अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यह जंग जल्द ही खत्म होगी। फिर वह मुस्कुराकर कहने लगा कि वह ऐसा लड़का है जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था और 14 साल तक अनाथालय में पला बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसमें समझ आई, उसने अपने लिए एक मकसद चुन लिया था। उसे लगा था कि वह यूं ही अपनी जिंदगी नहीं बिताएगा, अपने मुल्क के लिए कुछ करेगा, और यही सोच उसे फौज में ले आई। दूसरी तरफ अमीलिया भी धीरे से बोली कि उसकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। उसने बचपन से ही अकेलापन महसूस किया है, लेकिन उसके दिल में हमेशा खुदा के करीब रहने की चाह रही। इसीलिए उसने दुनिया की भीड़ भाड़ और चकाचौंध छोड़कर नन बनने का रास्ता चुना, ताकि वह खुद को और दूसरों को सच्चाई की राह पर ले जा सके। उसे इस काम में जो सुकून और तसल्ली मिलती थी, वह कहीं और नहीं मिली। जेम्स उसकी यह बातें सुनते हुए हौले से मुस्कुराया और हल्का सा मजाक करने के अंदाज में बोला, क्या गॉड ने तुम्हें इस वीरान टापू के लिए बनाया था या फिर मुझे आजमाने के लिए? फिर वह उसके दुपट्टे को संभालने का बहाना करते हुए थोड़ा उसके करीब आ गया, मगर अमेलिया ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ खुद को पीछे करते हुए कहा, जेम्स, यह जगह इबादत की है, इश्क की नहीं। जेम्स ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमे से कहा, तो बताओ अमेलिया, इश्क की जगह कौन सी है? क्या तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए भी किसी ऐसे ही तूफान से गुजरना पड़ेगा, या फिर तुम्हारे दिल का दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद रहेगा, जैसे इस चर्च का पिछला दरवाजा, जहां कोई झांक भी नहीं सकता? अमेलिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इश्क की कोई जगह नहीं होती जेम्स, वह तो उस सलीब के नीचे भी पनप सकता है, जहां सिर्फ दर्द और आंसू लिखे होते हैं। मगर मैं उस राह की मुसाफिर नहीं हूं जो मोहब्बत में उलझ जाए। मुझे सुकून बस अपने रब की इबादत में मिलता है। इसलिए तू मेरे दिल की खिड़की खटखटाना छोड़ दे। ये खिड़की सिर्फ दुआओं के लिए खुली है, किसी और के लिए नहीं। फिर उसने उसे मुस्कुराकर नजरअंदाज कर दिया। दोनों एक साथ बैठकर बातों में खोए हुए थे कि अचानक उनके कानों में आसमान से आती तेज आवाजें गूंज उठीं। उन्होंने ऊपर देखा तो जापानी फाइटर प्लेन उड़ते हुए उनके सिर के ऊपर से गुजर रहे थे। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि अगर दुश्मन की नजर उन पर पड़ गई तो बचना मुश्किल था। इस खतरे को भांपते हुए जेम्स ने तुरंत अमीलिया को उस गुफा की याद दिलाई जिसे उसने पहले देखा था, ताकि वह वहां छिपकर अपनी जान बचा सके। अब वही गुफा उनकी जान बचाने की आखिरी उम्मीद बन गई थी। दोनों तेजी से पहाड़ की ओर दौड़े और उसी गुफा में जाकर छिप गए। कुछ देर बाद जब जेम्स ने धीरे से बाहर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे टापू को आग की लपटों ने घेर रखा था। हर तरफ धुआं और जलती लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। वह चर्च, जो कभी अमीलिया की दुआओं की जगह था, अब राख में बदल चुका था। यह मंजर देखकर अमीलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टूटे मन से जेम्स की ओर देखा और कहा, अब तुम इस टापू पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। तभी उनकी नजर किनारे की ओर गई, जहां से जापानी सैनिक धीरे धीरे अंदर घुसते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें शक हो गया है कि वहां कोई छुपा हुआ है। अगली सुबह जब जेम्स की आंख खुली, उसने देखा कि बाहर तबाही के अलावा कुछ नहीं बचा था। वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता, वो छोटी सी बोट भी जलकर राख हो चुकी थी। उधर अमीलिया की नजर राख में बदल चुके चर्च पर अटक गई और वह लगातार रोती रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि और भी सैनिक उस तरफ बढ़ रहे थे और उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। डर के मारे दोनों फिर से गुफा में ही छिप गए। इस खौफनाक सन्नाटे में अमीलिया ने धीमी आवाज में कहा, मैं बाहर जाकर खुद को उनके हवाले कर देती हूँ, शायद तुम बच जाओ। लेकिन जेम्स ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बहुत सधे हुए लहजे में बोला, तुम खुद को किसी एक आदमी को छूने नहीं देती और अब चाहती हो कि उन दरिंदों के हवाले खुद को कर दो। जानती हो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये उनके लिए खेल होगा और तुम्हारे लिए बर्बादी। इसीलिए बेहतर है कि तुम यहीं छिपी रहो, बाहर जाने की कोशिश मत करना। यही हमारे बचने का रास्ता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा
और अंधेरा चारों ओर फैल गया। जेम्स चुपचाप समंदर किनारे पहुंचा ताकि कुछ मछलियां पकड़कर खाने का इंतजाम कर सके। तभी उसने देखा कि सामने से एक जापानी कश्ती आ रही है। उसे फौरन नीचे लेटकर खुद को छुपाना पड़ा। वह कश्ती काफी देर तक वहां मंडराती रही क्योंकि सैनिक पूरी रात गश्त पर थे। जेम्स जानता था कि अगर वह लौटता तो पकड़ा और मारा जाता। मजबूरी में उसने खुद को काली मिट्टी में लपेटा और दुश्मन के कैंप की तरफ बढ़ गया ताकि वहां से कुछ खाने पीने का सामान चुरा सके। लेकिन जैसे ही वह कैंप में घुसा, 4 सैनिक वहीं आकर बैठ गए, जिससे जेम्स को बिना हिले डुले पूरी रात उसी जगह छिपकर गुजारनी पड़ी। अगली सुबह जब एमिलिया की आंख खुली, उसने देखा कि जेम्स अब तक लौटा नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उधर जेम्स बहुत होशियारी से सैनिकों की नजर से बचते हुए धीरे धीरे काफी सामान समेटने में कामयाब हो गया। जैसे ही सारे सैनिक अभ्यास के लिए बाहर निकले, जेम्स ने अपना कदम उठाया ताकि वहां से निकलकर वापस अमीलिया के पास लौट सके। जेम्स उस कैंप से चुपचाप निकलकर वापस लौट आता है। इधर जब एमिलिया को गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं, तो उसके दिल में ख्याल आता है कि शायद अब जेम्स दुश्मनों के हाथों मारा जा चुका है। इसी डर और बेचैनी में वह बाहर निकलकर एक पत्थर का सहारा लेकर बैठ जाती है और सिसकने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में जेम्स वहां पहुंचता है और गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर उसे डांटने लगता है, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, यह इलाका अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वह उसे भीतर खींच लाता है। इस बार दरवाजा अच्छी तरह बंद करता है और सख्त लहजे में कहता है कि अगली बार बिना बताए बाहर मत निकलना। कुछ देर बाद जेम्स अपना बैग खोलकर उसे दिखाता है, जिसमें वह दुश्मनों के कैंप से चुरा कर लाए गए खाने पीने और जरूरी चीजें भरी होती हैं। मगर अमीलिया का चेहरा डरा हुआ था और उसकी रंगत उड़ चुकी थी। कांपती आवाज में वह जेम्स से कहती है, आगे से अगर तुम बाहर जाओगे तो मुझे पहले बता देना, वरना मेरा दिल यूं ही घबराहट में तुम्हें ढूंढने बाहर निकल आएगा। ये सुनकर जेम्स वादा करता है कि अब आगे से बिना उससे पूछे कुछ नहीं करेगा। कुछ दिन बाद जेम्स चुपचाप दबे पांव उसके लिए एक गुलाब लेकर आता है। उसके पास जाकर हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारे लिए फूल लाया हूं जो तुमसे बहुत कम खूबसूरत है। मगर अमीलिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बस हल्की मुस्कान के साथ गुलाब को ले लेती है और चुप रह जाती है। तभी जेम्स उससे धीमे से पूछता है, क्या कभी तुम यह नन बनने का रास्ता छोड़ सकती हो? अमीलिया गहरी सांस लेकर कहती है, हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब एक औरत नन बन जाती है और फिर उस राह से वापस लौटती है, तो ऊपर वाला कभी उसे माफ नहीं करता। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। वह उसे यह भी बताती है कि जब कोई लड़की नन बनने का फैसला करती है, तो उसे 5 साल का वक्त दिया जाता है ताकि वह अच्छे से सोच सके कि क्या उसे सच में यही रास्ता चुनना है या नहीं। और अब उसके उन 5 सालों को पूरा होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। इसी बीच बाहर अचानक हलचल की आवाजें आने लगती हैं। जेम्स दबे पांव बाहर झांकता है तो देखता है कि जापानी सैनिक इलाके से पीछे हट रहे हैं। यह नजारा उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण बन जाता है। दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वे एक दूसरे की आंखों में वह खुशी महसूस करते हैं जैसे पहली बार जिंदगी में खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। जेम्स ने उस घड़ी का फायदा उठाते हुए अमीलिया से आखिर वो बात कह ही दी जो वह बहुत वक्त से अपने सीने में दबा कर बैठा था। उसने कहा, जैसे आज सुबह मैंने तुम्हें गुलाब दिया, वैसे ही मैं चाहता हूं कि हर रोज तुम्हें एक गुलाब दूं और जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करता रहूं। उसकी आंखों में वह सारे दर्द साफ झलक रहे थे जो उसने अब तक सहन किए थे। जेम्स ने अपनी आवाज धीमी रखते हुए कहा कि यह समय उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है, क्योंकि उसने मौत के मुंह से निकलकर रोटी के एक टुकड़े की अहमियत जानी है। अगर तुमने मुझे कुछ दिन पहले देखा होता तो यकीन करना मुश्किल होता कि मैं कैसे बच पाया। पर तुम जानती हो, जब एक सिपाही अपने मुल्क के लिए सब कुछ छोड़ता है तो वह अकेले ही सब सह जाता है, मगर किसी अपने के साथ जीने की ख्वाहिश बाकी रह जाती है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम जो अगले महीने नन बनने जा रही हो, एक बार फिर सोच लो। अगर तुम चाहो तो उस रास्ते से हटकर मेरे साथ इस जिंदगी को अपना सकती हो। मैं चाहता हूं कि हर दिन तुम्हारे साथ बिताऊं, तुम्हारी मुस्कान में जी सकूं। अमेलिया ने उसकी बातें सुनी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी उंगलियों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें यह चांदी की अंगूठी दिख रही है? यह वही अंगूठी है जो हम तब पहनते हैं जब जीसस के नाम पर वादा करते हैं कि अब हम नन बनने की राह पर चल चुके हैं।
और जब हमारे 5 साल पूरे होते हैं तब हम सोने की अंगूठी पहनते हैं, जो इस बात का सबूत होती है कि हम पूरी तरह से उस रास्ते पर समर्पित हो चुके हैं। हमारी जिंदगी अब सेवा और सादगी के रास्ते पर ही चलती है जेम्स, और मैं यह सब छोड़ नहीं सकती। यह सुनकर जेम्स का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में मायूसी उतर आई और दिल जैसे टूट सा गया। वह चुपचाप समंदर के किनारे जाकर खड़ा हो गया, जहां लहरें आकर टकरा रही थीं और वापस लौट रही थीं। तभी पीछे से एमिलिया उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम्हारा यह उदास चेहरा मैं भी नहीं देख सकती, पर जेम्स मैं मजबूर हूँ। रात में जब दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे तब जेम्स को एक जापानी शराब की बोतल मिली, जिसे खोलकर वह खुद भी पीने लगा और अमीलिया की ओर बढ़ाई। लेकिन अमीलिया ने घृणा से मुंह फेर लिया, मगर जेम्स ने जरूरत से ज्यादा पी ली और उसके मुंह से बेसलीका बातें निकलने लगीं। नशे में चूर होकर उसने कहा, तू नन बनकर क्या करेगी, इससे अच्छा है मुझसे शादी कर ले। और नशे में वह उसके करीब आकर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। अमीलिया डर के मारे वहां से भाग गई और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे पूरी रात किसी तरह काटी। अगली सुबह जब जेम्स की आंख खुली तो उसने चारों तरफ उसे ढूंढना शुरू किया। दौड़ता हुआ वह एमिलिया तक पहुंचा, जो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई बेहोशी की हालत में पड़ी थी। जेम्स ने उसे उठाया और पास की एक गुफा में ले आया ताकि उसे छिपा सके, लेकिन उस गुफा में काफी ठंड थी और अमीलिया को गर्म कपड़ों की जरूरत थी। जेम्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना फिर उसी जापानी कैंप का रुख किया ताकि अमीलिया के लिए गर्म कपड़े ला सके। वह वहां से कपड़े चुराने ही वाला था कि एक जापानी सिपाही ने उसे देख लिया। मजबूरी में जेम्स को उसे मारना पड़ा और उसकी लाश को छिपाकर किनारे दफनाया, फिर जल्दी से कपड़े लेकर वापस लौट आया। जब अमेलिया को होश आया तो खुद को नए कपड़ों में देखकर घबरा गई और सोचने लगी कि यह सब किसने किया। तभी उसकी नजर पास बैठे जेम्स पर पड़ी, जिसने धीरे से बताया कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उसे यह कदम उठाना पड़ा और वह माफी मांगता है क्योंकि उसने यह जानबूझकर नहीं किया था। अमीलिया ने उसे माफ कर दिया और कहा कि वह डर की वजह से नहीं, बल्कि उसकी कही बातों को सुन नहीं पाने की वजह से वहां से चली गई थी। थोड़ी देर बाद बाहर गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। जेम्स ने कहा, मैं गलत था, वो फिर लौट आए हैं। अमीलिया ने उदास होकर कहा, शायद खुदा नहीं चाहता कि मैं नन बनूं, या फिर हो सकता है कि अब खुदा यही चाहता हो कि हम उनके पास चले जाएं। लगता है अब हमारा वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन जेम्स उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और बाहर जाकर देखा तो पाया कि पूरे टापू के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। जापानी सैनिकों को अपने साथी की लाश मिल चुकी थी और अब वे कातिल की तलाश में पूरे इलाके में छानबीन कर रहे थे। ये सुनकर अमेलिया डर गई और आंखें बंद कर दुआ मांगने लगी। जेम्स ने तय कर लिया कि वह खुद जाकर उन सिपाहियों के हवाले हो जाएगा ताकि अमेलिया की जान बच सके, लेकिन अमेलिया ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। तभी बाहर से धमकियों की आवाज आई, जो अंदर है बाहर आ जाए वरना गुफा उड़ा दी जाएगी। जेम्स के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया और मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया। अमीलिया ने भी आंखें बंद कर लीं और दोनों को लगा कि अब आखिरी घड़ी आ गई है। तभी बम गिरने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। जेम्स समझ गया कि उनके सिपाही पहुंच चुके हैं और जापानी सैनिक भाग रहे हैं, मगर बम चारों तरफ गिर रहे थे, इसीलिए बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। जेम्स ने कहा, हमें यहीं रहकर दुआ करनी चाहिए। कुछ वक्त बाद जेम्स के मन में ख्याल आया, अगर अपने सिपाही आ गए हैं तो मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। वह बाहर निकला और अपने सिपाहियों के साथ मोर्चा संभाल लिया। लड़ाई के दौरान जेम्स घायल हो गया, लेकिन उसने कई सैनिकों की जान बचाई। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो अमीलिया बाहर आई और उसका इलाज कर पट्टी बांधने लगी। तब जेम्स ने धीमी आवाज में कहा, अमीलिया अभी भी सोच लो, मेरी सांसें जैसे तुम्हारे अंदर अटकी हैं, क्या तुम सच में नन ही बनकर रहोगी? अमीलिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो जेम्स, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बताओ, क्या मैं खुदा की राह छोड़कर तुम्हारी हो जाऊं या फिर उसी इबादत में लौट जाऊं जिसके लिए मैंने वादा किया है? जेम्स ने गहरी सांस लेकर और टूटे दिल के साथ कहा, शायद तुम्हारा रास्ता ही सही है। शायद अब हमारी जुदाई करीब है। हो सकता है इसके बाद हम कभी ना मिलें। यह हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। अमीलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे, क्योंकि तुमने मुझे इन दिनों में फिर से जीना सिखाया है। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो। दोनों की आंखें भर आईं। जेम्स ने उसे गले लगाने के लिए बाहें फैलाईं, लेकिन एमिलिया ने हाथ जोड़ लिए। उसी वक्त उनके अपने फौजी वहां पहुंच गए
और जेम्स को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। एमिलिया भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिर दोनों अपने अपने ठिकानों पर लौट गए। शायद कभी वो फिर नहीं मिले, लेकिन उस टापू पर गुजरे वो कुछ दिन उनकी जिंदगियों की सबसे खूबसूरत याद बन गए। एक ऐसा रिश्ता जो नाम नहीं मांगता, कोई पहचान या दावे नहीं करता, फिर भी दिल के किसी कोने में हमेशा सांस लेता रहता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहने का नाम है। कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जिनमें साथ रहने का वादा नहीं होता, बस एक दुआ होती है, एक खामोश चाहत होती है जो वक्त और दूरी की सीमाओं को पार कर जाती है। वो लम्हे जब किसी की आंखों में खुद को देखकर जीने की हिम्मत मिल जाए, और वो खामोश लम्हा जब जुदाई सामने खड़ी हो लेकिन दिल फिर भी मुस्कुरा दे। जेम्स और अमीलिया की यह कहानी यही बताती है कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने सपनों और मोहब्बत के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है, और जो मोहब्बत होकर भी छोड़नी पड़ती है वही मोहब्बत सबसे सच्ची होती है, क्योंकि वो किसी शर्त या अंजाम की मोहताज नहीं होती। यह कहानी उन तमाम अधूरी मोहब्बतों की आवाज है जो अपने अंजाम तक ना पहुंच सकी, पर हर सांस में एक दुआ बनकर बस गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अभी लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पूरी कहानी में आपको कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा दिल को छू गया और क्यों। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है और हम आगे और भी बेहतर कहानियां ला पाते हैं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम अगली कहानी लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप किसी भी कहानी को मिस न कर पाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जिंदगी में हमेशा उम्मीद बनाए रखें।